जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार हाजिर हूँ आपके सामने लेकर नंबर सिस्टम की एक और नई क्लास। अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात करें। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अक्सर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है और 1 से लेकर 70 तक कुल 19 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ना ज़्यादा समय लेते हुए। हम 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 का पाढ़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नमी 54, 6 दही 60। तो 6 से एक पहले लेंगे और एक बाद में लेंगे। एक पहले 11 और एक संख्या बाद में 13, 19, यहाँ पे 17, यहाँ पे 23, यहाँ पे 25, यहाँ पे 31, यहाँ पे 29, यहाँ पे 35, यहाँ पे 37, यहाँ पे 43, यहाँ पे 41, यहाँ पे 47, यहाँ पे 49, यहाँ पे 53, यहाँ पे 55, यहाँ पे 59 और यहाँ पे 61। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में जो हमने अभी यहाँ पर जो ये चित्र बनाया है इसमें कितनी संख्याएं डिवाइड होती है। जैसे 5 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है। 5 से डिवाइड होने वाली 5 से 35 और यहाँ पर 5 पंजे 25 और देखते हैं 7 तो 49, 55। तो ये जो अभाज्य जो ये संख्याएं निकल कर आई है हमारे पास में, ये 6 से एक पहले और एक बाद में अभाज्य संख्याएं निकल कर आती है हमारे पास में। जैसे यहाँ पे हमारे 61 तक हमें ऐसी संख्याएं प्राप्त हुई है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे अभाज्य संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती है। अब हम देखते हैं कि 61 से आगे 67 भी अभाज्य संख्याएं होती है, 71 भी अभाज्य संख्या होती है, 73 भी अभाज्य संख्या होती है, 79 भी अभाज्य संख्या होती है, 83 भी अभाज्य संख्या होती है और 89 भी अभाज्य संख्या होती है, 97 भी अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार ओवरऑल हमारे पास में 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर हम इसी प्रकार गिनती करें तो 1 से लेकर हमारे पास में 70 तक कुल 19 अभाज्य संख्याएं होती है और 1 से लेकर 50 तक हमारे पास में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम देखेंगे कि इनको 10 से लेकर 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 20 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। इस तरह पद क्रम के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से लेकर 10 तक कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 2, 3, 5, 7। अब आप सोच रहे हो कि 2 तो सम संख्या होती है, लेकिन 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती है, परंतु 1 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। इसी प्रकार 10 से लेकर 20 के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्या होती है, 11, 13, 17, 19। 20 से लेकर 30 के बीच में कुल 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 23, 29। 30 से लेकर 40 के बीच में भी कुल 2 अभाज्य संख्या होती है, 31, दूसरी 37। 40 से लेकर 50 के बीच में भी 3 अभाज्य संख्या होती है, 41, 43, 47। इसी प्रकार 50 से लेकर 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 53 और 59। 60 से लेकर 70 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या होती है, 61, 67। 70 से लेकर 80 के बीच में कुल 3 अभाज्य संख्याएं, 71, 73, 79। 80 से लेकर 90 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्याएं, 83, 89। 90 से लेकर 100 तक कुल एक अभाज्य संख्या होती है, वो होती है संख्या 97। तो इस प्रकार हमें पता लगा कि अभाज्य संख्याएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में सबसे बड़ी भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो 4 होती है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें 2 प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि
1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाईं ओर हमें कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें जितनी भी संख्या दी जाए, जैसे 100 दी जाए, यहाँ पे हमें 100 दी गई है, 100 दी जाए, 200 दी जाए, 300 दी जाए, 400 दी जाए, हमेशा ऐसी स्थिति में हमें 5 से भाग देना है। 5 से भाग देने पर हमें भागफल 20 प्राप्त हुआ। अब इस 20 को भी हम 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 24 उत्तर प्राप्त हुआ। अर्थात 1 से अगर हम 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमें अंत में 24 जीरो प्राप्त होगी। 1 से 100 तक एक अंक 21 बार प्रयोग होता है, अर्थात 1 से 100 तक जीरो 11 बार प्रयोग होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।